जी सर। अच्छा, चलिए। तो हाँ राजेश तो जी, मैं ये कह रहा था कि ये हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, आपकी जस्ट जानकारी के लिए। जी जी सर। अच्छा, एक तो जो है जी आप काम क्या करते थे, कब रिटायर हुए, थोड़ा सा वो बताइए। फिर थोड़ा सा अपना जो वरिष्ठ नागरिक कार्य संगठन है कैसे काम कर रहा है ये बताइए, जी और जी फिर जी अपन सर। क्राइम फ्री भारत के बारे में बात करेंगे, जी जी जी। है ना? हाँ पहले तो मैं आपको ये बताऊं हाँ। कि जिन्होंने आपके बारे में मुझे मतलब वो आपकी लिंक जो सेंड की थी, हम्म। बता दिया था आपके बारे में, तो जी जी। मैंने तुरंत उस लिंक को तमाम अपने ग्रुपों में डाल दिया था। अच्छा, तो वेरी गुड। जिसके शायद 15 मुझे अंक वो मतलब हाँ हाँ। मेरे खाते मतलब उसमें आए थे। अच्छा, मैं वेटनरी में लैब टेक्नीशियन के पद पे रहा हूँ, अच्छा। और वर्ष 2004 से हाँ, मुझे जिला पंचायत में अटैच कर दिया था 2094 में, ओके। जब मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह जी। उसके बाद जो पंचायती राज शुरू हुआ, तो पहले पंचायती राज के काल में हाँ हाँ। वो अटैच कर दिया। तो पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे बुंदेल सिंह यादव, हाँ हाँ। उनका मैं निश्चित सचिव रहा। हम्म। उसके बाद मूल सिंह दादा भाई बने, उनका भी निश्चित सचिव का कार्य किया मैंने। अच्छा। और मूल सिंह दादा भाई के साथ तो लगातार मैं 17 वर्ष तक हम्म। उनके संपर्क में रहा, क्योंकि वो एक बार फिर विधायक रहे 2008 से 2013 तक। जो राधोगढ़ के विधायक पहले भी रहे वो। हाँ, मैं मूल सिंह जी को हाँ अच्छे ढंग से जानता हूँ। उस समय जी हाँ, वो मतलब काफी हमारे समय में भी काफी एक्टिव थे वो। नहीं वो सही अच्छे विधायक थे मतलब। अच्छे, हाँ, उनके अच्छे बारे में भी लोग अच्छे मतलब उनकी ईमानदारी की लोग कस्में खाते हैं, ऐसा मतलब। एक अच्छे हाँ इंसान थे, और आप ठीक बोल रहे हैं कि ईमानदार, एक ईमानदार व्यक्ति थे जो कि नेताओं में जी तो नहीं होते। जी जी सर। हाँ, हाँ, तो मैं उन्हीं के संपर्क में ज्यादा रहा हूँ। जी। और अभी जो लास्ट ईयर जुलाई में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ वेटनरी से। हाँ हाँ। तो मेरे एक बड़े ब्रदर है, वो भी वेटनरी में ही थे। वो 3-4 साल पहले सेवानिवृत्त हुए। अच्छा। तो वो जिसके वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ। और वो भी बहुत मतलब उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। वो अपने विभाग ये में भी मतलब ये उसके वरिष्ठ नागरिक में से कितने लोग अपने अभी हैं इसमें, कितना अभी बड़ा तक हम संख्या है? 67 लोगों को तो आजीवन बना चुके उसमें। अच्छा, ठीक है। आजीवन सदस्यता दे दी, और कुछ वैसी भी है मतलब वार्षिक सदस्यता। हाँ हाँ। तो आजीवन सदस्यता के लिए 1,000 रुपए 1100 रुपए हाँ हाँ। उसका वो है शुल्क। अच्छा। और हाँ, और वैसे 200 रुपए है अच्छा। ईयरली। हाँ ओके ओके ओके। तो हाँ, तो ये, इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है हाँ हाँ। कि अपने आसपास जो भी वातावरण मतलब साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे। कहीं किसी को परेशानी है तो उस परेशानी में अपन शामिल हों। जैसे हमने एक पार्क गोद ले लिया, वो डेवलप नहीं कर रही थी नगर पालिका। हम्म। तो उसमें हम सब लोग एक दिन गए, मीटिंग होती है हमारी मंथ के लास्ट सैटरडे या संडे को हम बैठक रखते हैं हर महीने। हाँ, तो उसके लिए फिर हम जहाँ इकट्ठे हुए उसी मोहल्ले में। अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि कोई ना कोई किसी सदस्य के यहाँ बैठक करते थे, लेकिन अब लास्ट मंथ से हमें वो दे दिया है मतलब जिला पंचायत परिसर में एक वो कक्ष है मतलब उसमें भारतीय मजदूर संघ के साथ ही हम मतलब अटैच हैं, तो उसी में बैठक करने लगे। तो हमने जो पार्क गोद लिया, तो मतलब हम मुझसे मिले नगर पालिका अध्यक्ष से। उन्होंने फिलहाल तो तुरंत ही वो इंजीनियर को बोला, कहा कि भाई उसकी बाउंड्री वाल बना दो, जो लोग उसे डेवलप करना चाहते हैं। तो ठीक है, देखो। अच्छा, ये और तो बहुत अच्छा है। अभी 2-3-4 दिन पहले जो नए कलेक्टर साहब आए, हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा जो भी मेरे लिए हो। उन्होंने भी यही पूछा था जैसा आप पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करते हैं मतलब इस बात मतलब संघ के द्वारा। हमने बताया कि हम यही मतलब इस तरह से का प्रयास करते हैं, नई पीढ़ी को अच्छे से अच्छा मतलब सजेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ओके। और आप कुछ बता रहे थे कि जब मैं था तो और आप रात में आके देखते थे, करते थे, वो क्या है?
नहीं, वो ये था कि आपका इतना मतलब अच्छा प्रशासनिक वो था कि आपके टाइम पे पुलिस टोकती थी, आज तो कोई टोकता ही नहीं है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। उस समय टोकते थे, तो मैं पूरी आईडी वगैरह इसलिए रखता था क्योंकि ट्रेन में सफर करता था मुंगाली अप डाउन। तो मैं जब रात में आता था कभी वहाँ से मुंगाली से, तो पूरी आईडी वगैरह इसलिए कि ये मैं मतलब यहाँ रहता हूँ, ये मतलब मैं विभाग में कार्यरत हूँ। तो ऐसा अच्छा माहौल एक बहुत अच्छा देखने को जो वास्तव में हमारे जीवन की यादगार है। जैसे किसी साइकिल वाले को तो आपने सही कर दिया था, एक हाथ से साइकिल चला रहा था तो फिर मन करते थे सिविल ड्रेस में वास्तविकता का अनुभव करना अच्छी बहुत अच्छा मतलब एक वो है मतलब। तो कह नहीं सकते, मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता जितना आपके आज भी लोग तारीफ करते हैं, मिसाल देते हैं जी गुनाह के अंदर। जी ये सब चीजें होना चाहिए जीवन में। अब ये बताइए जी कि जो क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के सहित जैसे उसने 21 मॉडल डेवलप किए हैं, इसका सोच है कि हम छोटी चीजों के से क्यों जिए, नहीं समझे? जैसे अपन एक पार्क को डेवलप कर दिया तो उससे बहुत भला तो होना नहीं है, राइट? हमें अच्छा भारत क्यों नहीं अपने बच्चों को देना चाहिए? इस बात और इस चिंतन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि हमारे राजनेता सत्य में बहुत दुष्ट थे? उन्होंने समझौते के तहत, षड्यंत्र के तहत इस देश में कहना चाहिए कि उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और देश का विभाजन करते हुए अपने देशवासियों पे वही नियम कानून थोप दिए जो भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे। मतलब आज जो नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, यदि आप बारीकी से देखें तो वो सब नियम कानून वो ही हैं जो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को दबाने के लिए, शोषण करने के लिए बनाए गए थे। नहीं, कुछ बदलाव तो किए सरकार ने। देखो मैं आपको बताऊं, जो बदलाव थोड़े बहुत किए हैं वो आपके अच्छे के लिए नहीं किए हैं, खराब के लिए किए हैं। जिसमें जैसे मैं आपको बताऊं, यदि मान लो मैं अधिकारी हूं और मुझे ज्यादा बड़ा और हक दे दिया और मैं यदि ठीक व्यक्ति नहीं हूं तो आप बड़े गुलाम बन गए हैं। जी वो तो है। तो यदि ये सकारात्मक है, पब्लिक के हित में है तो अच्छी बात है। नहीं तो यदि आपने ईडी, सीबीआई और इन सबको इसलिए दिया है कि आप अपोनेंट के जो है ना बाहें मरोड़ के हमारा राजनीतिक हित साधो, तो ये बदलाव आपको और एक बड़े गुलाम की तरफ ले जा रहा है। ये बात मानते हैं क्या? नहीं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो इसमें मैं थोड़ा आपको और बताना चाहूंगा कि 2017 में मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं 2008 से स्वामी रामदेव जी के उससे पतंजलि से जुड़ा था जी, योगा भी करता था नियमित उस समय। लेकिन बीच में कुछ ऐसे ही लगा कि अपनी जरूरत ही नहीं है, काफी मतलब वो थे मतलब फिट, तो बीच में छोड़ दिया। लेकिन 2017 में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में अब योग की जरूरत है। क्या है कि जीने चढ़ने में घुटनों में दर्द, वीकनेस काफी, वजन भी बढ़ गया, तो फिर मैं उससे दोबारा जुड़ गया मतलब। तो अब नियमित मैं योग भी करता हूँ। योग में मैं भारत स्वाभिमान मिशन जो है उनका, स्वामी जी का, उसमें सह जिला मतलब सह जिला संयोजक भी हूँ। हाँ, तो उसमें एक बात स्वामी जी ने मुझे बताया, मतलब ऐसे मैं सुनता हूँ उनके लिए, तो उन्होंने एक दिन ऐसी एक बात बताई इंडिया टीवी पे जब वो आते हैं कि आज जो करप्शन है वो आज चाहे नेता चाहे या अधिकारी चाहे तो शायद पूरी तरह नहीं मतलब उसे खत्म कर सकते। कारण कि उनको जिस संस्कार में पले बड़े हैं, जिस तरह वो जॉब में आए, भ्रष्टाचार के अंतर्गत जुगाड़ से आए हैं या पैसे दे के आए हैं, तो उनकी मानसिकता वही रहेगी जीवन भर। लेकिन नई पीढ़ी जिसको हम हमारी उसमें पढ़ा रहे हैं उनकी शिक्षा पद्धति के अनुसार, जैसे कि हरिद्वार में और उनकी जो गुरुकुल है, गुरुकुलों में। राजेश जी, मैं थोड़ा सा इस बात को काटूंगा। देखो हम लोग जो जैसे भी हैं, जैसे बड़े हुए, जिन संस्कारों में, जिन वातावरण में भी डेवलप हुए, हम विदेश जाते हैं तो हमारा आचरण एकदम बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है?
सेम मैं तो गया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बदलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम में यदि आपने गड़बड़ी की तो आप 2 मिनट में आपकी जो है ना सब एकदम ऐसी हो जाएगी, आपकी सही हो जाता है ऑटोमेटिक। ये बात तो बिल्कुल सुनने में आई। तो मेरे बच्ची बिटिया भी विदेश में है अभी। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका नहीं, वहाँ तो सिस्टम में चलना पड़ता है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये कहना कि हमारे संस्कार है हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि हमने नियम कानून और इकोसिस्टम घटिया बना के रखा है। हमने अपने देशवासियों पर वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो कि गुलामों के लिए बनाए गए थे। ये बात यदि हम समझेंगे और उसको बदलने का इन राजनेताओं की कोई सोच और चिंतन नहीं है। देखिए, ये बात अपन को समझना पड़ेगी कि हमारा संविधान का 80% जो भाग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, राइट? और 20% में कहा जाए तो उसकी आत्मा जो है वो फंडामेंटल राइट और जो कहना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इन दो में जो है उसकी आत्मा बसी हुई है। जी। इन दुष्ट राजनेताओं ने उस आत्मा को भी हत्या कर दी है। देखिए, हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को न केवल समान पैदा किया था, बल्कि आपको फंडामेंटल राइट दिया था कि सरकार चाहकर भी आप में कोई मतभेद नहीं कर सकती है, राइट? आपका ये फंडामेंटल राइट है कि नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। इन दुष्टों ने क्या किया? इन्होंने इसका उल्टा किया, राइट? चाहे वो वक्फ बोर्ड एक्ट हो, चाहे जो है वो इवन वर्शिप प्लेसेस एक्ट हो, या नेशनल जो है माइनॉरिटी कमीशन हो, व्हाटएवर जो है सभी दुष्टता पूर्वक किए गए। ये बताइए, मंडल कमीशन क्या था? जाति के धर्म पे आधार पे आप मतभेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो आरक्षण देके तो पूरी तरह से आपने बांट दिया, पूरा देश को ही बांट रखा है। देखिए, वो आरक्षण उस समय इसलिए दिया गया था कि 10 साल में आप स्थिति को ठीक कर लीजिए, ठीक कर लेंगे, सही है। लेकिन इनकी नीयत जो है किसी भी तरीके से ठीक करने की नहीं है। इनकी नीयत उल्टी है। कैसे जो है उसे वोट बैंक से बना के और उसी को और बढ़ा दिया है, इस जाति को सम्मिलित कर दो, उस जाति को सम्मिलित कर दो। तो ये इसे एक पॉलिटिक्स के रूप में उपयोग में ला रहे हैं और जाति और धर्म का अंतर्भेद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये इनका शुद्ध दुष्टता है। देखिए, आप यदि देखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यदि हम आर्टिकल 47 देखें तो उसने प्रतिबंध लगाया है कि हर तरीके की नशीली चीज, लेकर, दारू, ड्रग्स, सभी पे वो प्रतिबंधित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ये संविधान का दिशा निर्देश है। ये कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने दारू के पाउच जो है घर घर पहुंचा दिए। अब होम डिलीवरी भी होने लगी अवैध तरीके से। होने लगी कि नहीं होने लगी? बिल्कुल, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ड्रग्स ही सबसे ज्यादा आए है। ये घटिया बातें हैं, ये घटिया बातें हैं। हमने जो क्राइम फ्री भारत में मॉडल डेवलप किया है उसमें तो हम अनदर एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश से टैक्स खत्म कर देंगे और भारत के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धन होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए 20 गुना धन होगा। तो आपको अपने लोगों को टैक्स क्यों करना है? बात समझ रहे हैं ना? आपको अपने लोगों को क्यों टैक्स करना है? तो क्राइम फ्री भारत तो टैक्स फ्री भारत कह रहा है। क्राइम फ्री भारत तो ये कह रहा है कि भैया आपके अकाउंट में पैसे हों चाहे ना हो, यदि आपने से 10 लाख की चेक काट दी तो वो डिसऑनर नहीं होगी आपके अकाउंट में 0 पैसा होने के बावजूद भी। तो हर व्यक्ति को 2 अकाउंट दे दिए गए, एक जो है अर्निंग अकाउंट और एक दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी डेबिट एंट्री करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में धीरे धीरे पट जाएगी अपने आप। ठीक है ना? तो आप बताइए, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी के सामने जो मिन्नत नहीं करना पड़ी। तो
ये तो अच्छा भारत पैदा करना सोच और चिंतन का इनका हिस्सा ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है 21 लक्ष्यों के सहित जो महापरिवर्तित भारत है उसका स्वरूप को आप समझें, और हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं जो इस बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक मार्गदर्शन की जरूरत है वैसे तो सब, मतलब अभी एक मैं छोटा सा आपको एक किस्सा भी सुनाता हूँ, मेरे अभी घटित हुआ कुछ महीने पहले। तो एक बीजेपी के एक जगह मैं एक निमंत्रण कार्ड देने गया अपनी गुनाई में एक तो वहाँ पे एक बीजेपी के और कांग्रेस के नेता बहुत जोर से बहस कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस आएगी, वो कह रहे नहीं बीजेपी आएगी। मैंने कांग्रेस नेता से कहा अपराध मुक्त भारत के चंद्रगुप्त आएंगे। नहीं, मैंने ऐसे ही जनरल पूछ लिया क्योंकि मेरी नॉलेज में था एक धारा, मतलब 30 और 30A। तो मैंने उनसे पूछा कांग्रेस में कब से हैं? उन्होंने कहा 20 वर्ष से हैं। बताइए कांग्रेस कैसे आएगी? उनके नहीं वो तो आएगी, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, 20 वर्ष से कांग्रेस में है, धारा 30 के बारे में आपको कोई जानकारी है? उन्होंने कहा ये क्या होती है? मैंने कहा गूगल पे सर्च करो। भाई अपन तो होना चाहिए कुछ जो अपने पूर्वजों ने जो गलतियां कर दी या कुछ भी, मतलब जो अपनी नॉलेज में आ रही हैं, मैं बताता हूँ कि धारा 30 के अंतर्गत पहले ये था कि मतलब किसी धर्म को शिक्षा में नहीं लेना, और 30A के अनुसार ईसाई धर्म और उसको इस्लाम को मतलब उसमें सम्मिलित किया गया। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड और ये तमाम मदरसे और ये शुरू हुए, इनको तमाम अपन टैक्स देते हैं और मतलब उनका लाभ ये लेते हैं। तो उसकी थोड़ी समझ में आया। तो ये क्या आएगा, अब जैसे आपने कहा ना, तो हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। मतलब हर आदमी को ये चीज पहले मालूम ही नहीं थी, कुछ चीज है तो जो आज मालूम हो रही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस काम के मार्गदर्शन के लिए हमारे 4000 के लगभग वीडियो हैं क्राइम फ्री भारत पर। अच्छा, तो पहले तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप जो है क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल पे जाके सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? तो उसमें और आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब आपको समय मिलता है तो उसे देखिए। ठीक है ना? नहीं बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो है इसमें ये इतना पावरफुल मॉडल है कि माननीय नरेंद्र मोदी सहित माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 2-2, 4-4, 6-6 बार से जो है मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अब उनकी अपने बारे में ये धारणा हो गई है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है। हाँ, वो उनके तरीके से वो उनका ये धारणा बन गई है। और उनकी दूसरी धारणा ये भी है कि उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। तो ऐसे जो बापौती मानने वाले लोग भी हैं, ये क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्तों से जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के, जिसमें भाजपा भी होगी और कांग्रेस भी होगी, सब होंगे। और ये चंद्रगुप्त कौन होंगे? जैसे एज्यूम करिए कि यदि राजेश श्रीवास्तव जी लगातार लोगों को जोड़ते हैं और जोड़ने की मेरिट लिस्ट में 230 में आ जाएंगे, तो हमारा जो है अपराध मुक्त भारत मिशन का एक प्रतिनिधि राजेश श्रीवास्तव के गुनाह में घर पे पहुंचेगा और कहेगा कि राजेश श्रीवास्तव जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये आपका जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है। ठीक है ना? और दूसरी जेब से निकाल के आपको एक विधायक का टिकट दे देगा। ठीक है ना? अच्छा, और आपको ये सलाह भी देगा कि भैया इससे आप नामांकन भर दीजिए, और आपने नामांकन भर दिया और आप प्रत्याशी बन गए। फिर भी मैथिली शरण गुप्त क्या कह रहे हैं अपने सभी नामांकन भरने वालों से, सभी प्रत्याशियों से, कि भैया आपको ये बात गोपनीय रखना है। तो आपको जो है प्रत्याशी होने के बावजूद भी लगातार संगोष्ठियां करना है, लोगों को क्राइम फ्री भारत के बारे में बताना है, अब जो है महापरिवर्तन के मॉडल को बताना है कि 21 मॉडल के तहत कैसे महापरिवर्तित भारत आएगा। और आपको अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत चाहिए क्या, जिसमें गुलामों के नियम कानून नहीं आएंगे? तो वो लगातार जो है लोगों को इस अपनी लिंक से जोड़ेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? हाँ, सही कह रहे। अच्छा, अब आप एक पूछ सकते हैं कि साहब आप जो है अपने प्रत्याशी को
ये बात कहने से क्यों मना कर रहे हैं कि वो ये ना बताए कि वो प्रत्याशी है, और यदि वो ये भी नहीं बताएगा और वोट भी नहीं मांगेगा तो जीतेगा कैसे? ये बात आपके जहन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, वो तो एक जनरल वो आएगा ही, ये प्रश्न तो मन में। सही है। तो उस प्रश्न का जवाब ये है कि आप जो है बहुत मेहनत करेंगे तो 1000 लोगों को जोड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? और यदि ये मान लें कि 1000 लोग आपको वोट देते हैं जी, तो 1000 लोग, सभी लोगों ने आपको वोट दे दिए, तब भी 1000 वोट मिलने पर भी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। तो और जो बाकी लोग आपको वोट इसलिए नहीं देंगे कि वो कहेंगे कि साहब राजेश श्रीवास्तव जी हमारे पास तो आए नहीं हैं, तो हम उन्हें क्यों वोट दें? भी नहीं है। नहीं, जानने की जरूरत नहीं। क्राइम फ्री भारत उल्टी बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि भैया आपको शपथ लेना पड़ेगा, आप क्राइम फ्री भारत से जुड़ रहे हैं तो। और शपथ क्या है कि भैया मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत सहित 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए मैं जो है अपनी सोच, क्षमता और परिस्थितियों के कारण पर्दों के पीछे तो रहूंगा, लेकिन 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से जो अपने ही परिचितों में से जोड़ते हुए 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का मैं संकल्प पूरा करूंगा। राइट? ये उसकी पहली शपथ है। फिर उसकी दूसरी शपथ है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो इसलिए देखूंगा कि आज जो वातावरण में चारों तरफ हताशा, बेबसी, निराशा, डिप्रेशन है, उसको खत्म करने के लिए कम से कम मैं एक वीडियो को देखूंगा जिससे हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ सके। तो ये डायमेंशन आपको अंदर से सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है ना? फिर उसका तीसरा डायमेंशन है कि भाई जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट में आएगा और हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त जिसे भी घोषित किया जाएगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा। तो इस प्रकार जो है और छत पे चढ़कर जो है मेरे जो चंद्रगुप्त हैं, अज्यूम करिए राजेश श्रीवास्तव जी मेरिट में आके चंद्रगुप्त हो गए, तो राजेश श्रीवास्तव जो है मेरे चंद्रगुप्त हैं। मैं संकल्प लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, उद्घोष करता हूँ कि मैं उन्हें भिखारी बनाऊंगा। राइट? अब आप ये बताइए, यदि जो है 80% लोग जो है यदि ऐसा कर रहे होंगे तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा भैया ये हो क्या रहा है? नहीं चाहिए जी। अच्छा, जब आप ये पूछेंगे, पड़ोसी पूछेगा और आप उसे विस्तार से बताएंगे कि भैया ये अद्भुत भारत है जो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको अभी तक नहीं दिखाया है, बल्कि ये तो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून ही थोप रहे हैं, ये तो रोज आपके साथ दुष्टता कर रहे हैं, ये लाडली लक्ष्मी और लाडली बिटिया और लाडली बहना और क्या क्या सगुफे लाके आपको 100 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए तो बांटेंगे, लेकिन आपको समृद्धि नहीं लाएंगे, आपको गुलामों के नियम कानून से मुक्त नहीं करेंगे, आपको जो है ना निरोगी और दीर्घायु नहीं बनाएंगे, ये आपको डिपेंडेंट बनाएंगे, आपको जो है ना ये अच्छा भारत नहीं देंगे। राइट? ये आज स्थिति यही है सभी राजनेताओं की। ये है वो तो सही है क्या? अच्छा, तो अब जब आप उनको ये बताएंगे कि ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो मुझे जो है ना एक चीज बताइए आप राजेश जी, वो भी छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? नहीं, वो तो है, जब उनको ये समझ में आएगा कि चारों तरफ माहौल बन रहा है, चारों तरफ जो है ना लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर चंद्रगुप्तों का उद्घोष कर रहे हैं, तो एक तो जो वातावरण के कारण चढ़ जाएंगे, और दूसरा जो है जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमें इतनी आसानी से महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो बचे खुचे लोग भी छत पे चढ़ जाएंगे और वो भी यही कहेंगे कि राजेश श्रीवास्तव मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, सही, अपन इसमें प्रयास करके देखेंगे, लेकिन क्या हुआ है कि अभी जो एक मिनट अभी मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब अज्यूम करिए कि आज के लोग क्या करते हैं कि कोई नेता आया तो जो ना गाड़ियां भेजते हैं, उनको 500 रुपए देते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं, तब लोग जो है आम सभा में इकट्ठे होते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इनके आका बहुत जो है ना पॉपुलर हैं और अब यही इन्हीं की सत्ता आने वाली है, लेकिन देखा जाए तो सब ये पैसे का खेल है कि नहीं है? नहीं, वो तो आप अब आप ये देखिए कि यदि मान लो जो है
अब हम यदि मैथिली शरण गुप्त अपने सदस्यों से कहते हैं कि भैया अब ये लोग आपके पास आए तो 500 रुपए भी लीजिए, इनकी गाड़ी में बैठ के जाइए, इनका लंच डिनर भी करिए, और इनके जो है जब ये आम सभा में बोले तो ध्यान से इनकी बात सुनिए, और कहीं गलत बोल दें तो जम के हूटिंग करिए। अब आप ये बताइए, हूटिंग के से डर के इसे इन्हें आम सभा लेने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। जैसे ही अपन इसको राजनीतिक, अब मैं तीसरी बात कहता हूँ, फिर अपन उस पर आते हैं, क्योंकि देखो आज की राजनीति को तो आप वो देख रहे हैं जो हो रहा है, ये जो परिवर्तित चीज को भी देखने की कोशिश करो ना, क्योंकि इनकी राजनीति को देखोगे तो 75 साल में जो घटिया बातें हुई हैं वही होती रहेंगी। तो इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं, वो तो है, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे केजरीवाल जी उभर के आए, अन्ना के केजरीवाल जी एक महादुष्ट, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल एक दुष्ट आदमी था। ये बताओ तुम्हें, एक मिनट मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप खुद कहोगे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि साहब एक जो है ना लोकपाल ले आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लोकपाल 2011 में बन गया, राइट? 3 साल यूपीए रही, उसने जो है ना लोकपाल की पोस्टिंग की क्या? नहीं की। नंबर 2, आपने क्या शोर मचाया कि पोस्टिंग करो? नहीं मचाया, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना 5 साल जो है माननीय नरेंद्र मोदी रहे, उन्होंने भी किसी की पोस्टिंग नहीं की। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, राइट? अब मार्च 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी महान व्यक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति को लोकपाल बनाया जो 3.5 साल रहने के बाद जो है ना रिजाइन करके भाग गया। आपको उसका नाम मालूम है क्या? नहीं मालूम है, राइट? और अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है, एक प्रदीप नामक जो है, जो उसके मेंबर थे, अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो नाम तो उनका मैंने ही बता दिया है, लेकिन आपका कुछ अभी आज तक आपने काम सुना है किसी का क्या? इनके बारे में इनके द्वारा कुछ काम किया गया है जो 5 साल के लगभग होने को जा रहे हैं? नहीं, उसमें लोकपाल के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, कोई काम किए ही नहीं है। तो फिर ये दुष्टतापूर्ण बात थी ना कि एक लोकपाल कागज के टुकड़े से बदल देंगे। जब तक आप इन दुष्ट आज की राक्षसी व्यवस्था के जो राजनेता हैं, जब तक इनको पराजित करके आप पूरा इकोसिस्टम नहीं बदलेंगे, जैसे 21 लक्षों की बात क्राइम फ्री भारत कह रहा है, और कह रहा है कि सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, सर्टेनिटी के साथ पूरा मॉडल दे रहा है कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऐसा मॉडल तो वो कोई लेके नहीं आए, एक कागज के टुकड़े से ऐसा कैसे हो सकता है बताइए ना। तो ये तो सोच ही बचपने वाली थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अन्ना हजारे जी का जो है ना उपयोग करके एक हवा बना ली, और उसका उसका राजनीतिक फायदा लिया। और ये इतना दुष्ट व्यक्ति है, यदि मुझे कहें कि मैं इसके बारे में बताऊं तो मैं ये कहता हूं कि यदि मुझे कोई कहे कि अरविंद केजरीवाल का बखान करिए, तो मैं उनका इस भाषा में कहूंगा कि मैं उम्र में तो तुम्हारा बेटे जैसा हूँ, ये दुष्ट राजनेताओं, अकल में तुम्हारा बाप हूँ। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं तुमसे ज्यादा स्पीड से बेच सकता हूँ। तुम यदि देशद्रोही हो सकते हो तो मैं महादेशद्रोही हूँ। यदि तुम फ्री भी बांट सकते हो तो मैं महाफ्री भी बांट सकता हूँ। तो उम्र में तो मैं तुम्हारा बेटे जैसा हूँ, ये दुष्ट राजनेताओं मैं तुम्हारा बाप हूँ, दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये है अरविंद केजरीवाल की डेफिनेशन। नंबर 1, अरविंद केजरीवाल या कोई भी हो, उन्होंने अपने विधायक खड़े किए और उनको जो है ना जिताया। क्राइम फ्री भारत का तो अपना कोई नहीं है। वो क्या कह रहा है कि जो अपराध जो है ना क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों के प्रति समर्पित है, और लोगों के बीच में जाके जो लोगों को जोड़ेगा, जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो 230 में आ जाएगा वो वो बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, और 30-35 में आ गया तो मंत्री बन जाएगा। तो ताज किसके सिर पे है? आपके सिर पे। मॉडल किसने बनाए हैं? मैथिली शरण गुप्त ने। और डिटेल्ड मॉडल है जिसमें 4000 से ज्यादा वीडियो हैं। तो ऐसा कुछ अरविंद केजरीवाल के पास था क्या? ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब वो था ही नहीं। मेरा ये है कि उसने एक ऐसा माहौल खराब कर दिया 7-8 वर्षों में। लेकिन अब देखिए, जिसको आप खराब कह रहे हो, उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसमें लोगों को आशा जगी थी कि शायद कुछ परिवर्तन आ जाएगा। नहीं, लेकिन इसका मतलब है एक चीज तो उसने सिद्ध कर दी कि यदि आप परिवर्तन दिखा पाओगे और परिवर्तन जमीन पे ला पाओगे, तो जो है दिल्ली जैसी जगह में 70 में से
67 सीटें आपकी होंगी। हाँ जी जी। आपने नहीं किया ये आपकी दुष्टता है, लेकिन लोगों ने तो उसमें आशा देखी ना। हाँ। यदि आप उस आशा को जमीन पर उतारने वाले चरित्र के व्यक्ति हैं, जो आप मैथिली शरण गुप्त में वो बात देख सकते हैं। अभी तक के पूरे नॉट वन डे, आप पूरे को देखेंगे तो वो आपको चीज दिखाई देगी। तो और ताज आपके सिर में है। अरविंद केजरीवाल ने तो ये नहीं कहा कि नंबर 1 पे जो लोगों को जोड़ के आएगा वो उसको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। वो तो खुद मुख्यमंत्री बना है ना। अरे वो तो यही कहते थे, हम राजनीति नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, अन्ना के साथ ऐसे विश्वास से लोगों के बीच आए और आए तो उन पर लोगों ने भरोसा कर लिया। 2 बार बेवकूफ भी बना चुके दिल्ली जैसी जनता को। मैं वही कह रहा हूँ कि इस मॉडल, देखिए इस मॉडल के तहत ताज आपके सिर पर है। किसके सिर पे है? यदि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 जो है, जो लोगों को जोड़ेगा, वो किसके हाथ में है? राजेश श्रीवास्तव के हाथ में है। मैथिली शरण गुप्त की कृपा है कि आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यदि मैथिली शरण गुप्त की कृपा है तो भी और नहीं है तो भी आप यदि नंबर बन गए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आप बन ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ताज आपके हाथ में है और जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त ने अपने ऊपर लेके रखी है और उसके मॉडल बना के रखे हैं कि कैसे हम जमीन पर उतारेंगे। तो राजेश श्रीवास्तव जी यदि दुष्ट निकल जाते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब भी राजेश श्रीवास्तव जी की औकात नहीं है कि वो 21 लक्षों को जमीन पर उतरने में बाधा बन जाएं। देखो यदि हम चंद्रगुप्त और चाणक्य के ओरिजिनल स्वरूप को देखें तो वो लगभग ऐसा ही था। चंद्रगुप्त सम्राट था, लेकिन वो अखंड भारत के दिव्य स्वप्न और अपने गुरु चाणक्य के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। सही है। तो इसमें भी जो है राजेश श्रीवास्तव मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन अपराध मुक्त भारत और उसके 21 लक्षों के सामने राजेश श्रीवास्तव जी की कोई औकात नहीं है। ये मॉडल बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो मैं ये चाहूंगा राजेश जी, आप जो है ना जितने भी संगठनों से जुड़े हों और जैसे मजदूर संघ के साथ में आप बैठ रहे हैं, तो उन लोगों से भी बात कराइए। क्योंकि ये बताइए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाजपा या कांग्रेस या फलाना होना चाहिए, या हमारा लक्ष्य होना चाहिए महापरिवर्तित समृद्ध निरोगी दीर्घायु भारत, जिसमें गुलामों के नियम कानून ना हो, जिसमें व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाए और सही समय पे सही निर्णय ले। यदि वो ऐसा नहीं करे तो उसको लाखों में जो है ना हर्जाना देना पड़े, तो वो उसकी औकात के बाहर होगी। ऐसा महापरिवर्तित भारत चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं, वो बात तो देखो, अपन जो आपने जो बताया वो काफी मतलब अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी जल्दी इसमें परिवर्तन लाना तो बहुत मुश्किल है। ये इतना आसान है। हाँ की जीत और ना के हार के तहत जो है ना सिद्धांत बदले जा सकते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आज चारों तरफ जो दुष्ट, 1 मिनट मैं आपको अभी 2 मिनट में समझाता हूँ। आज चारों तरफ चाहे मणिपुर में दुष्टता हो या चाहे मेवात में दुष्टता हो, चारों तरफ दुष्टता हो रही है। और मैं 4-5 महीने से माननीय नरेंद्र मोदी जी को कह रहा था कि 4 सेक्शन का एक एक्ट ले आइए। जस्ट ए मिनट, सुन तो लो उसको पहले। 4 सेक्शन का एक एक्ट ले आइए। एक्ट का नाम रखिए प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल राइट टू द रिलीजन, आर्टिकल 25, राइट। आर्टिकल 25 आपको 2 हक देता है। आप जिस धर्म को मानना चाहो उसे मानो और जिस धर्म को मानो उसको आप प्रचार भी कर सकते हो। ये 2 हक देता है कि नहीं देता है? देता है। आप बताइए फिर जो है बड़ी बड़ी आंखों वाले चेहरे से डकैत दिखने वाले और लाल टीके लगाने वाले को ये किसने हक दे दिया, किस धारा के तहत दे दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? और उसके कारण जो प्रतिक्रिया हो रही है, अभी मालूम है उदयपुर में जो है मुस्लिम इकट्ठे हुए, उन्होंने जुलूस निकाला और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। यही सुनने के लिए आप ये सब बदमाशी कर रहे थे। वो तलवार लेके निकले तो उन्होंने साला जो है ना वहाँ मेवात में जो है ना गला काट दिया कि नहीं काट दिया? नहीं, वो इसलिए तो मैं थोड़ा मैं आप माहौल की थोड़ा उसी माहौल की बात कर रहा हूँ। ये माहौल इसलिए है क्योंकि हमारे सारे राजनेता दुष्ट हैं। अभी आपके मुंह से ही मैं कहलवाऊंगा कि ये कुछ भी गड़बड़ करना संभव नहीं होगा। अच्छा चलिए, तो आप ये मुझे बताइए कि क्या कोई मुस्लिम ये कह सकता है कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जो है ना जन्नत मिलेगी और 72 हुरें मिलेंगी? ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है ना? वो तो सभी जगह देखो जस्टिफाई मत करो, सिर्फ सुनो। जस्टिफाई करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। जस्टिफाई तो नहीं करना है। तो हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा कि भैया
4 सेक्शन का एक एक्ट बना लो। उसका सेक्शन 1 कहेगा कि ये बहुत ही जघन्य अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा। सेक्शन 2 कहेगा कि साहब ये अजमानती होगा, केवल एक ही परिस्थिति में मजिस्ट्रेट आपकी जमानत ले सकेगा, जब रिपोर्ट झूठी हो। यदि रिपोर्ट सही है तो भाई साहब आपको जमानत नहीं मिलना है, ठीक है ना। सेक्शन उसका 3 कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा, और इन प्रकरणों में हम 3 दिन में न्याय सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। और 15 साल की मिनिमम सजा होगी। फिर सेक्शन 4 कह रहा है कि जिसको सजा हो जाएगी उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और यदि उसके पीछे कोई संस्था खड़ी है तो वो उसको अवैधानिक घोषित हो जाएगी वो, और उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे बताओ कि किसी की भी गड़बड़ी करने की औकात होगी क्या? नहीं होगी ना। राजेश ना आपकी होगी, ना ओवैसी की होगी, ना जो कोई सवाल ही नहीं है। सख्त अगर कानून हो जाए तो सवाल ही नहीं है कोई अपराध करे या उसके बारे में सोचे। हमारे महान जो है ना महान नरेंद्र मोदी जी 4 सेक्शन का एक्ट बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं सब कुछ उनके लिए क्या दिक्कत है तो वो जाने। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, मैं बचपन से एक ही बात सोचता आया हूँ। देखो ये बताओ, देखो आपके गुनाह में, देखिए आपके गुनाह में हमारे पहले थानों में नेताओं से पूछ के FIR दर्ज होती थी। हाँ होती थी ना, अब होने लगी वही, अब होती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैथिली शरण गुप्त के समय में किसी नेता की औकात थी? नहीं, किसी नेता की औकात थी कि वो सिफारिश कर दे? नहीं थी ना, औकात नहीं थी सिफारिश करने की। नहीं, बिल्कुल तो वो यदि जो चिंतन और सोच का व्यक्ति जो पीछे खड़ा हुआ है वो तो सबकी औकात खत्म करता है। यहाँ पे भी उसने यही बात कही कि नहीं कही कि आप बताओ जो है किसी की औकात होगी कि वो गड़बड़ी करे, यही बात वर्ड यूज किया नहीं किया मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब ये राजनेता जो है, ये राजनेता दुष्ट हैं, ये तो जो है 3 बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जिन्होंने एक लाइन का संशोधन नहीं किया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि अपराधियों को जो है, जो आपराधिक रिकॉर्ड के लोग होंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा, इतना छोटा सा संशोधन जो है 3 बार कहा पार्लियामेंट उसने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 PIL में 3 बार कहा। बिल्कुल तो ये तो दुष्ट लोग हैं ना। और इनका आचरण क्या है, क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? देखिए जो पार्लियामेंट 2019-24 का भी जो वर्तमान पार्लियामेंट है, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं वो 44% है, राइट। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ ये बढ़ के जो है 51% हो गए। तो 403 सदस्यों में से 205 जो है आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं। इस साल जो कर्नाटका का चुनाव हुआ ये संख्या बढ़ के 55 हो गई है। तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानी नहीं, अपने आचरण में और दुष्टता की, ठीक है नहीं की? ये दुष्टता है कि नहीं है? तो ये तो फिर सभी दुष्ट ही है ना, भाजपा हो या कांग्रेस हो या सपा हो या कोई हो। लिहाजा हम कह रहे हैं कि भैया इन सबको हराएंगे, और ये इतनी आसानी से हारेंगे। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी मैंने क्या कहा कि जिसको टिकट मिलेगा वो किसको मिलेगा? जो मेरिट लिस्ट में आएगा, राइट। उसको आपने ये भी कहा कि साहब अपना आप प्रत्याशी है ये भी नहीं बताएंगे, आप किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, आपका जो है ना कोई कटआउट नहीं लगेगा, आपका पेपर में कोई विज्ञापन नहीं आएगा, तो आप जीतेंगे कैसे? तो वो जीतेंगे क्योंकि सभी सदस्यों ने शपथ ली है कि जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा लोगों को जोड़कर हम छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और शंखनाद करेंगे, उद्घोष करेंगे कि राजेश श्रीवास्तव मेरे चंद्रगुप्त है, मैं विजयी बनाऊंगा। तो राजेश श्रीवास्तव जी जिनकी कोई औकात ना हो, और जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो कि इनकी बहुत औकात है, जो सोचते हैं कि मेरी बकौती है, ये बकौती वालों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अब सब संभव है। तो फिर ये बताओ, इसमें आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? क्या आप नियम कानून तोड़ रहे हो क्या? क्या आप अर्जी लेके किसी कलेक्टर, SP या जंतर मंतर या प्राइम मिनिस्टर या किसी के पास जा रहे हो क्या? क्या शिवराज सिंह के पास अर्जी लेके जा रहे हो क्या? क्या ये जो काले अंग्रेजों की जो पुलिस है, जो अपने आकाओं के कहने पर जो है ना बैरिकेड लगा के आपको रोकती है और आपके ऊपर डंडे बरसाती है, जिसमें 800 से ज्यादा किसान मारे गए?
तो आप ये बताइए इसमें कोई रिस्क है क्या, जो मॉडल है अपना इसमें? नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, राइट। और कम मेहनत में जो है आपने 1000 लोगों को जोड़ लिया, इतने में ही आप नंबर 1 पे आ गए और मुख्यमंत्री बनने का आपको वो मिल गया, राइट। और मैथिली शरण गुट जो पीछे खड़े हुए हैं उन्होंने कहा भैया तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, लेकिन होगा वही जो मैथिली शरण चाहेंगे, ठीक है ना। उन्होंने उसका मॉडल भी बना के उसे बिजनेस रूल में डाल दिया, राइट। तो अब नियम कानून जो है ना पार्लियामेंट में या विधानसभा में सबसे लास्ट में जाने वाले हैं। पहले उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिफाइन करेंगे, फिर उसे पब्लिक के व्यूज लिए जाएंगे, फिर चंद्रगुप्ता से बात की जाएगी। जब बाहर पूरा फुल ड्रेस रिहर्सल हो जाएगी तब एक नाटक करने के लिए पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पूरा शो करेंगे और वो नियम कानून में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ आप कैसे जो है ना राजेश श्रीवास्तव जी क्या गड़बड़ी कर लेंगे? नहीं, आप बताओ राजेश श्रीवास्तव जी कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसा मॉडल होना चाहिए ना। चलो ठीक है। तो मैं आपसे राजेश जी ये चाहूंगा कि आप मेहनत करके लोगों से मेरी बात कराइए, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। और आप अपने आपको गुना जिले तक सीमित मत करिए। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे जिलों के पदाधिकारियों के भी नाम मालूम होंगे, उनसे बात कराइए, राइट। जब चारों तरफ अलग होगी तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भाजपा के सदस्य मत रहिए, इसमें सभी दलों के सदस्य भी, ये मिशन है, ये तो पार्टी नहीं है। ये क्राइम फ्री भारत इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज ए मिशन विद द 21 ऑब्जेक्टिव, राइट। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना सदस्य इसका मेंबर हो सकता है, राइट। भाजपा वाला भी हो सकता है, बजरंग दल वाला भी, RSS वाला भी, मजदूर संघ वाला भी, जो है ना आपके वरिष्ठ नागरिक संघ, जो भी जितने संघ हैं वो सब संघ के लोग जो है ना इसके सदस्य हो सकते हैं, राइट। और उन्हें अपनी पार्टी से कहीं ना रिजाइन करना है ना कुछ करना है, क्योंकि ये तो मिशन है, राइट। अब आप वहाँ पे दरिया बिछाते रहिए, सब कुछ करते रहिए। यदि वो आपको टिकट दे दें तो अच्छी बात है। यदि आपने यहाँ पर लोगों को जोड़ के आप यदि 230 में आ गए तो विधायक का टिकट आपको चल के चला जाएगा। यदि आपको यहाँ फायदा दिख रहा है तो इसका यूज कर लीजिएगा, राइट। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? नहीं, वो बात तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, ना तो कांग्रेस हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना भाजपा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए महापरिवर्तित भारत। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, वो बात तो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आज की स्थिति में मैं जो बातें कर रहा हूँ सब आज की स्थिति में कर रहा हूँ। आप ये बताइए मैंने ऐसी कोई बात कही है जो काल्पनिक? एक मिनट, ये बताइए मैंने ऐसी एक भी बात कही जो आपको काल्पनिक लग रही है? आपने बिल्कुल पूरी बात सही कही। ये सब शिक्षित लोगों के लिए तो समझ में आएगी, लेकिन अपन जानते हैं देखिए मैं आपको बताऊं ना, ये शिक्षित और अशिक्षित लोगों का जो फंडा है ना, अशिक्षित को अपन कैसे समझाएंगे? अरे बहुत आसानी से समझ में आएगा। उनको तो इतने कहने से समझ में आ जाएगा कि आपके पुराने जो है ना SV गुना साहब कह रहे हैं, उनके लिए तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे। देखिए यदि आप अपने ही लोग जो है यदि बात जिनको समझ में आ गई जो समझाएंगे और उनको नहीं समझ में आएगी तो हमारे जो ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही थी वो इसलिए रिकॉर्ड हो रही है कि कल ये क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश होगी। तो यदि ये वार्तालाप यदि आप समझाने जाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन यदि यही बात जो है ना कल पब्लिश होगी और इसे आप अपने लोगों से शेयर करेंगे तो कहेंगे यार राजेश साहब जो है ना दाएं बाएं बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन डीजी साहब ने तो पकड़ के रखा उनको। ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? राजेश जी ने बहुत दाएं बाएं की बात, ये प्रैक्टिकल ये वो, लेकिन डीजी साहब ने उन्हें छोड़ा नहीं और फाइनली उनसे हाँ कहलवा ली कि नहीं कहलवा ली। तो यही चीज अपने आप में उनको समझाने के लिए पर्याप्त होगी, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको उनको आज का कोई भी लाभ से वंचित नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि वो 500 रुपए में तो जाके बैठ के जाइए, बस केवल हुटिंग कर देना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या कही कि जो ये पैसे देते हैं रात में, तो आप उनको जो है ना एक सॉफ्टवेयर हम जारी करेंगे उस समय, उसके माध्यम से आप रिकॉर्ड करिए और जो व्यक्ति हैं, राइट, वो अब आप उनसे 500, 1000, 2000 मत लीजिए। आप उनसे कहिए कि साहब 10,000, 15,000, 20,000 लगेंगे, राइट। और जब ये मोल भाव कर रहे होंगे इसको रिकॉर्ड भी करिए, राइट। ये अपने आप सर्वर पे पहुंच जाएगा। हम उसमें उस समय ऑर्डिनेंस लाके इन सब लोगों को जेल में डाल देंगे क्योंकि उन्होंने अपराध घटित कर दिया है, राइट। तो आपको 20,000 रुपए मिल गया और वो जेल चले गए। देखो आम के गुठलियों के दाम मिल गए कि नहीं मिल गए? अच्छा ये बताओ आज की परिस्थिति में राजनेताओं से जितना भी आप लाभ ले रहे हैं वो लीजिए ना,
जैसे आपकी लाडली बहना शिवराज सिंह जितने भी लाभ दे रहे हैं ले लीजिए, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़िए, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन तो आपको परिवर्तित भारत दे रहा है, आपको समृद्धि दे रहा है, आपको टैक्स फ्री भारत दे रहा है, महंगाई मुक्त भारत दे रहा है, आपको जो है आज के जहर मुक्त भारत दे रहा है। ये तो कोई नहीं दे रहा है, और आज जो दे रहा है उसको हम मना भी नहीं कर रहे ना। हम तो उनसे कह रहे हैं कि भाई वो 1000 क्यों दे रहे हो, 1500 दो मुझे ये भी मांगो तो कोई बुराई नहीं है। बात समझ रहे हो ना? नहीं, मैं तो दूसरी तरह सोच रहा हूँ कि जैसे अब अपनी विधानसभा का बहुत कम समय बचा है। देखो इसमें समय इतने कम समय में अपन सफल हो सकते हैं इसके लिए तो केवल 5 दिन चाहिए अकेले। देखिए हम ऑलरेडी जो है 4वें दिन पे बैठे हुए हैं, 12,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, तो हम चौथे दिन को क्रॉस कर गए, 5वें दिन में चल रहे हैं। ये 9 दिन का मॉडल है, अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यदि हम ये माने कि ये अभियान हमने आज ही चालू किया, राइट, और अभियान चालू करके हमने राजेश श्रीवास्तव और 8 और लोगों को ऐसी लंबी बात करके उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, और आपने सदस्य शपथ ली है कि आप जो है पर्दे के पीछे रहेंगे, लेकिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने की आप कोशिश करेंगे। यदि जोड़ लें तो अच्छी बात है, नहीं लेकिन कोशिश आप जारी रखेंगे, ठीक है ना। यदि 9 दिन में नहीं होगा तो 18 दिन में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 1 + 9 1 मैथिली शरण गुप्त, 1 राजेश और 8 और 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे आज हम रात में? नहीं, वो तो नहीं, आज 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 पे बात नहीं, मेरे कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं। नहीं, अनुभव को छोड़िए अभी आप, देखिए अनुभव को अनुभव से ही बदलना पड़ेगा ना। नहीं, ये लिंक द्वारा हमने कई मतलब वो चलाए थे, जैसे स्वदेशी अपनाओ। अरे देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास कोई मॉडल था महापरिवर्तित करने वाला? आपके पास कोई ऐसा मॉडल था कि जिसमें जो है ना, नहीं राजनीतिक उसमें नहीं कह रहा मैं। नहीं मैं राजनीतिक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम का जो आप अपन इसमें जो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जो है उसके जुड़ने पे ऑफर क्या कर रहे थे? यहाँ तो हम उसको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मेहनत करके लोगों को जोड़ोगे तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। यहाँ हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे यदि आप अधिक से अधिक लोगों के नंबर वन के जोड़ पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। हम जो है हमारे लोग जो है कैसे बनेंगे वो भी मैं समझा रहा था, वो मैं आप 2 मिनट बाद समझा दूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं बिकॉज आप इकोसिस्टम बदल दे रहे हैं। इन दुष्ट राजनेताओं का तो सोच और चिंतन का विषय नहीं है, इनका तो मूर्ख बनाने का विषय है। ये तो संविधान के विरुद्ध जो है ना आपको जो है ना बांट रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो अच्छा भारत उनकी सोच और चिंतन का हिस्सा ही नहीं है। अब ये बताइए, अभी नरेंद्र मोदी जी का ही देख लीजिए, इन्होंने जो है पीएम केयर फंड है जिसमें नाम में पीएम लिखा है, हम और आपकी सबकी तनख्वाह भी उसमें गई हुई है। आप ये बताइए, अभी आरटीआई ने एक जानकारी मांगी तो उसका जवाब दिया गया कि एक निजी फंड है। भैया पीएम केयर फंड कैसे निजी हो सकता है? चलो अब यदि आपने जवाब उसका दिया है कि निजी फंड है तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोच के जवाब दिया होगा, कोई ना कोई फंडा लगाया होगा उसमें, राइट, जो अपन को नहीं मालूम है, अपन मान लेते हैं कि उन्होंने सही कहा होगा। तो अभी बता देते भैया, जिसमें सब लोगों का पैसा गया है और प्राइम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न था कि भैया कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कहाँ आपने खर्च किया है? ये वैसे ही बता देना चाहिए कि नहीं बता देना चाहिए? पारदर्शिता चीज तो वैसे ओपन होना ही चाहिए, तो वो नहीं बताइए। आप देखिए तो ये दुष्टता हुई कि नहीं हुई? आप ये बताइए, इन्होंने 1,78,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए और किसान का एक ट्रैक्टर जो है ना, यदि वो उसका वो नहीं होता है तो उसका जो है ना बैंक पहुंच जाता है, उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेता है। बेचारा वो किसान आत्महत्या करने के लिए बेबस हो रहा है। क्या दुष्टता है ये? आप ये बताइए, आप कभी आपने सोचा था जिंदगी में कि एनोनिमस बॉन्ड भी होंगे? इन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन के लिए एनोनिमस बॉन्ड निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? कि जिससे हम करोड़ों रुपए ले सकें एनोनिमस बॉन्ड से। क्यों मत किया आपने ऐसा? जिससे कि आपने जिनको 1,78,000 करोड़ माफ किए हैं उन्हीं से आपने बैकडोर से जो है ना पैसा इकट्ठा कर लिया। कितनी दुष्टता करेंगे ये बताइए ना। अभी हम तो राम जन्मभूमि के बारे में भी कह रहे हैं, ये बताइए राम जन्मभूमि के बारे में सब लोगों ने पैसे दिए कि नहीं दिए हैं? दिए ना। आप बताओ, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए कि भैया कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं और कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं, कितने पैसे खर्च होना चाहिए, सही है। नहीं, तो ये पारदर्शिता इनकी चिंतन का विषय नहीं है। जो पीएम केयर फंड में पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं वो बाकी जगह से आप क्या पारदर्शिता रखेंगे? आप ये बताओ, इन्होंने 1 मिनट, इन्होंने 10 साल हो गए हैं
इन्होंने ना तो पार्लियामेंट उसकी सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, एक लाइन का संशोधन जो था कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगा वो नहीं किए। इन्होंने जितने भी नियम कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए थे उनमें से एक भी रिपील किया क्या? एक भी रिपील नहीं किया। तो फिर ये काय के मोदी हैं ये? और ये मोदी कहलवाने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इसका भी एक श्वेत पत्र निकालना जरा, उसका भी एक श्वेत पत्र की जरूरत है भाई साहब। समझ रहे हो ना इस बात को? जो विदेशों में मोदी हो रहा है उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं ये भी निकाल दो जरा, ये इसमें भी एक श्वेत पत्र की जरूरत है। तो मेरा ये कहना है, चलो हम लौट के वापस आते हैं। तो हम 10, एक दिन में हम 10 हो गए, राइट? दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़ हो गए, राइट? तो आप कहेंगे साहब जो है ना लोग बाग ऐसे नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना? तो अब हम उल्टा कहते हैं कि 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। और आप मुझे बताइए 100 में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जोड़ जाना है। इतने महान परिवर्तन के लिए जिसमें सत्ता भी आपके सिर पे है और आप महासमृद्धि भी पा रहे हैं, अपराध मुक्त भारत पा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत पा रहे हैं, गरीबी मुक्त भारत पा रहे हैं, टैक्स मुक्त भारत पा रहे हैं, कर मुक्त भारत पा रहे हैं, कर्ज मुक्त भारत पा रहे हैं। तो इतना महान परिवर्तन के लिए क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है क्या? 100 करोड़ में से सिर्फ 90 करोड़ को अपने आप को जोड़ना है और किसी को नहीं जोड़ना है। इस मॉडल में केवल 90 करोड़ लोगों को, 100 में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद को अकेला जोड़ना है। तो क्या हम खुद अकेले को जोड़ना कठिन है क्या? चलिए अब अपन 8वें दिन आते हैं। 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास एक दिन है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, राइट? तो क्या 140 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों को सिर्फ 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? अरे 4-5 तो परिवार के सदस्य हो जाते हैं, 1-2 पड़ोसी हो गए, 1-2 मित्र हो गए, 1-2 रिश्तेदार हो गए, 1-आध वरिष्ठ नागरिक हो गए, 1-आध समाज सेवी संगठन हो गया। तो आप मुझे बताइए क्या कठिन था ये? नहीं था। अब चलो उसको नंबर 1 पे लेते हैं। मैथिली शरण ग्रुप ने शुरू किया, उनके पास पूरे 10 दिन है, सॉरी 9 दिन है। तो 10 के हिसाब से 9 दिन में एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था, केवल एक व्यक्ति को। उसने 1305 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है। मैथिली शरण ग्रुप को केवल 90 लोगों को जोड़ना था, आज हमारा स्कोर 1305 है, ठीक है ना? जी जी, राइट। तो मॉडल क्या कह रहा था? केवल एक को जोड़ना है, राइट? अब जो पहले दिन जो राजेश श्रीवास्तव जुड़े थे उनके पास बचे 8 दिन। तो 10-10 के मान से इन 9 लोगों को कितने आदमियों को जोड़ना है? 80 लोगों को, 80 लोगों को, राइट? अगले दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास बचेंगे 7 दिन। तो केवल 90 लोगों को 70-70 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 900 लोग, दिन बच रहे हैं 6। तो 900 लोगों को, केवल 900 लोगों को 60-60 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9000 और दिन बच रहे हैं 5। तो केवल 9000 लोगों को 50-50 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4। तो 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख, दिन बच रहे हैं 3। तो 9 लाख लोगों को 30 व्यक्तियों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख, दिन बच रहे हैं 2। 90 लाख लोगों को 20-20 आदमियों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़, दिन बच रहा है 1। 9 करोड़ लोगों को जो है 10 लोगों को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़, दिन नहीं बच रहा है 1 भी, तो उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। अब बताओ बदले में आपको क्या मिल रहा है? ताज आपके सिर में है। यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे तो अभी तो ये पार्षद का टिकट नहीं देंगे दोस्त, आपको देंगे क्या? आप पार्षद का टिकट मांगोगे दे देंगे आपको? नहीं देंगे। चलो प्रयास। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको तो बदले में ताज भी मिल रहा है, परिवर्तित भारत भी मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है। इस मामले में तो मैं मेरा आपको सजेशन दूं कि पद और ये ताज की लालसा न जीवन में कभी रखी न रखने वाला हूँ। राजेश मैं सिर्फ नहीं, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में। मैं लाल भाई के साथ रहा हूँ, मैंने पैसा कमाया। एक मिनट राजेश, मैं उल्टी बात कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आ गए और आपने कहा मुझे एक मिनट मेरे से अपेक्षा न करें। अरे मैं तो उल्टी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आप तो मुझे कहने ही नहीं दे रहे हो, मैं आपके मुंह की बात कहना चाहता हूँ। तो सुन लो, आपके मुंह की मैं बात कह रहा हूँ। अब आपके पास आदमी पहुंचेगा कहेगा भाई नंबर 1 हो गया, आप तो प्रधानमंत्री बनने के, आपका मुझे नहीं बनना है तो नंबर 2 को बना देंगे। आप नंबर 2 कहेगा मुझे भी नहीं बनना है तो नंबर 3 को बना देंगे। अच्छा क्या है, मैं अपने बारे में ये
बताना चाह रहा हूँ, प्लीज एक मिनट सुन लें। हाँ। कि आप गुनाह के और भी तमाम लोगों से जुड़ेंगे। हाँ, हाँ। और आप चर्चा भी करेंगे। हाँ। अगर एक व्यक्ति आपसे कह दे कि राजेश श्रीवास्तव राधवगढ़, आपके आरोन, चाचौड़ा, अक्षुदनगढ़, इस मतलब और अन्य क्षेत्र में तो मेरा ज्यादा वर्क नहीं रहा, क्योंकि मैं धारावाहिक छात्र रहा हूँ, तो ये उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। एक व्यक्ति अगर कह दे कि राजेश श्रीवास्तव ने कभी हमसे 100 रुपए मांगे हों या कभी चाय का ऑफर दिया हो, तो उस दिन आप जो कहेंगे वो मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं है। मेरा मतलब दावा है जी। तो मतलब क्या है कि मैं अपने जीवन में इतना राजेश जी मेरी बात ध्यान से सुनो। हम जीवन में कुछ भी कर लें, यदि अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत नहीं दे पाते हैं तो हमारा देखो हमारा अच्छे होने से हमारे बच्चों को क्या फायदा मिला? नहीं, ये तो हम मिशन लेके चल रहे हैं ना कि आज हमने मान लो एक बेटा है और 2 मकान है। हाँ। तो उनकी सुरक्षा के लिए मतलब मुझे कुछ करके जाना है, नहीं तो कल को जिसके 14 लड़के हैं, एक बाप और 14 लड़के, तो वो तो छीनेंगे ना। वो आपको छीनेंगे नहीं, वो डंडा मार के भगा देंगे आप। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना। ये बात तो जैसा आपके साथ पहले पाकिस्तान में हुआ, हम चल रहे हैं। जैसा पहले आपके पाकिस्तान में हुआ आपके साथ, फिर कश्मीर में हुआ, अभी मेवात में हो चुका है, केरला के जो है ना मापला में हो चुका है। तो इसलिए हम रोज चर्चा भी करते हैं अपने लोगों से, और इस मिशन को लेके हम चल रहे हैं कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए देखो यदि हम इसको तो अभी तो लोगों के दिमाग में यही है कि भाई मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र को भी सुरक्षा दे सकता है। ये बताओ पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या दे दिया है? 5 काम बताओ, और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि वो सब फर्जी है। आप मुझे 5 बता दिए। नहीं, देखिए आप पब्लिक के बीच में तो कम किया है, मतलब दंगों को भी उतना तादाद में क्यों, हमने सब देखा है, मैंने भी देखा है। वो किस स्ट्रेंथ पे किया है? कानून तो कोई बनाया नहीं है। नहीं, एक आतंकवादी को छुड़ाने के उसको मतलब छुड़ाने के लिए, या एक अपनी कोई उसके मुख्यमंत्री की बिटिया को छुड़ाने के कितने आतंकवादी छोड़े। बिल्कुल सही बात है कि वो समय की घटियापंथी थी, लेकिन ना तब कानून बना ना अब कानून बना। क्या कानून बना दिया कि ऐसा नहीं होगा? हम जो है देखिए, हम बुलडोजर चलाते हैं अपने कन्वीनियंस से। हम एक बुलडोजर एक्ट क्यों नहीं बना देते हैं? बुलडोजर एक्ट बनाया क्या? क्यों जानते क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो 10-20% बाहर के लोगों पे चलेगा, 80% भाजपाइयों पे चल जाएगा। हाँ सही है। तो वो तो चलाना अकेले बाहर वालों के ऊपर है ना। तो सही इसलिए एक्ट नहीं बनाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ। तो जो आप सब्जेक्टिव देखिए, हमें कह रहे हैं इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं? आप इकोसिस्टम बनाइए ना। फोर्स को जो है ना स्पष्ट आदेश दीजिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी तरफ वो क्यों देख रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी तरफ देखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आप तो नियम कानून में चीजों को डाल दीजिए, बात खत्म हो गई। चलिए, तो आप इस वार्तालाप को जो है ना यहाँ विराम देते हैं। आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी उनकी मुझसे बात करके, और आपको उनसे लगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरी बात कराइए। जी, ठीक है ना, क्योंकि यदि मैं कुछ बात करूंगा तो उसमें अथॉरिटी रहेगी। ठीक है ना, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आप तो दाएं बाएं के जो है ना उदाहरण कहेंगे, हम हर उदाहरण का काट मेरे पास है। हाँ, वही मतलब जब तक अपन पूरी नॉलेज नहीं, हम तो उस ढंग से नहीं समझा पाएंगे। उसके लिए तरीका वो है कि क्राइम फ्री भारत के जो 4000 वीडियोज हैं, उनमें से वीडियो सुनो, जो अच्छा लगे उसको शेयर करो, फिर उस पर चर्चा करो, और फिर लोगों के प्रश्न नोट करो। यदि खुद जवाब दे पाने की स्थिति में तो ठीक है, नहीं तो कहो साहब मैं आपकी डी साहब से ही बात कराऊंगा सीधे, मैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जवाब दे दूंगा। दुनिया के लिए भी वो जवाब पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? बिल्कुल सही। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब बात को यहाँ विराम करते हैं, और मैं ये चाहूंगा कि ये 9 दिन में संभव है, केवल हमें अपना काम करना है। तो मेरे एक साथी ने कहा, एक नरेंद्र सिंह नामक प्राणी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर देखिए, आप बार 9 दिन कहते हैं, देखिए 5 महीने से ज्यादा तो अपना ऐप लॉन्च हो गया है, राइट, और अभी आप 12,000 पे बैठे हुए हैं, तो आप ये 9 दिन कहना बंद कर दीजिए। तो मैंने उनको दुष्ट कह के संबोधित किया। मैंने कहा, रे दोस्त, तू एक बात बता मुझे,
यदि 100 मीटर से छोटी कोई रेस होती है क्या? बोले नहीं साहब नहीं होती है। अब मैंने कहा तेरे जैसा दुष्ट यदि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे बिना कदम उठाए आगे निकाले यदि खड़ा रहेगा तो तू कितने हजार वर्षों में 100 मीटर की दूरी तय करेगा? तो प्रॉब्लम मॉडल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम जुड़े हुए लोगों के सामने है। अच्छा चलिए, अब जो जुड़े हुए लोग 1 मिनट के लिए मान लें कि वो निष्क्रिय हैं, तो भैया उन्होंने 90 करोड़ में तो अपना नाम लिखा दिया ना, आप उसी से खुश हो जाइए। ऊर्जावान नए व्यक्तियों को खोज लीजिए, 10-10 को जोड़ लें। तो जो पुराने हैं उनको मोटिवेट करते रहिए, नए व्यक्तियों को जोड़ते जाइए। ये 9 दिन में आपका जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? तो और ये क्या अपने आसपास के 10-10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है क्या? आप जैसा आदमी जो इतने सारे संगठन में जुड़ा हुआ है, क्या वो 10-10 को नहीं जोड़ सकता है? और जिनको जोड़ेगा वो अपने घर वालों को जोड़ेंगे तो 10 जुड़ गए, राइट? तो देखिए इस झील से जुड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने सदस्य संकल्प को पूरा करना है, इस झील से भिड़ें। हम आज रात में तभी सोएंगे जब 10 लोगों को जोड़ लेंगे। और यदि हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं तो क्या चीज नहीं समझा पा रहे हैं उसको लिखो और मुझसे पूछो, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब दूंगा। तो देखिए आपको तो ना तो मॉडल जमीन पे उतारना है और ताज आपके सिर पे आ रहा है, मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, राइट? और मैथिली गुप्त कह रहे हैं कि बाकी सब हमारी ठेकेदारी है। तो बताइए इससे अच्छा सौदा कुछ हो सकता है क्या? नहीं सही है ना? तो चलिए अपन ने लंबी बात कर ली राजेश जी, आप इस बात को यहीं विराम देते हैं। और आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि मैं मतलब क्या है कि देखो क्राइम मुक्त भारत तो हर आदमी चाहता अभी है जी। अब उसके लिए कितनी मतलब मैं उन्हें समझा पाऊंगा। और यही है कि मतलब मैं यहाँ जनरल अपने लोगों से अब चर्चा करके ही बता पाऊंगा। पहले अपने परिवार में अपने मतलब हम ये काम करिए कि साहब इससे जुड़ना है जो आप लोगों ने। मैं तो जुड़ गया देखो मान लिया, लेकिन उनको भी मैं प्रयास करूंगा। अब जैसे एक मेरे ब्रदर हैं, आप पार्टी जुड़े हैं, उनको हम 5 भाई मिलके इतना समझाते हैं, लेकिन वो हम तो ये कह रहे हैं कि आप उनको बिल्कुल मत समझाइए, उन्हें अपने आम आदमी पार्टी का काम करने दीजिए। बस अपराध मुक्त भारत से, अपने बच्चों के लिए अपराध मुक्त भारत से जुड़ जाइए बस। आप आम आदमी का भी पार्ट करिए और जिन लोगों के पास जाते हो साथ में उसे अपराध मुक्त भारत से भी जोड़ दीजिए। ये तो मिशन है, ये तो मिशन है। नहीं चाहिए। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी में जो आपके भाई है उन्हीं से मेरी बात करा देना, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा, ठीक है ना? उनसे जरूर कराऊंगा। हाँ। और फिर जो उसमें बात करने, जैसे अभी अपनी ये बात अपन जो कर रहे हैं ये कल तक अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत में। तो इसको आप दूसरे लोगों से शेयर करिए। तो आप ये आपसे हुई बात है, तो आप कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। मैथिली गुप्त ने आपसे इतनी लंबी बात की है, मतलब ऐसा नहीं है कि साहब से आप बात कर रहे थे गंदे को फांक रहा है तो आप कह सकते नहीं मैं फांक नहीं रहा हूँ, मेरी सच में बात हुई है। नहीं बात आपकी 100% मिल ली, मतलब बिल्कुल सत्य, मतलब मालूम महसूस हुई है। और मैंने अपने बारे में भी जो कहा है वो भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ निष्ठा और उससे ही करता हूँ। वैसे तो मेरे बिल्कुल। चलिए तो आप इस वार्तालाप को यहीं विराम दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय।